कभी सोचा है कि बचपन में सुनी एक मामूली सी कहानी आज के दौर में लीडरशिप के बारे में हमें कितना कुछ सिखा सकती है? आज हम सब मिलकर उस जाने पहचाने प्यासे कौवे की कहानी के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप के कुछ बहुत ही गहरे सबक सीखने वाले हैं। एक लीडर होने के नाते अक्सर ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो नामुमकिन सी लगती हैं। तो सवाल यह है कि क्या कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलती है या फिर कोई स्मार्ट तरीका भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये कहानी आज के लीडर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक ही प्रॉब्लम को देखने के अलग अलग नज़रिए से नतीजे भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये कहानी असल में लगन और नई सोच की एक जीती जागती मिसाल है। तो सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसे कहते हैं दृढ़ता विधि, या कह लीजिए सॉल्यूशन 1.0। ये तरीका कड़ी मेहनत का सिंबल है। कहानी में कौवा एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही मेहनत वाला तरीका अपनाता है। वो एक एक करके कंकड़ उठाता है और घड़े में डालता रहता है, तब तक जब तक कि पानी ऊपर ना आ जाए। ये मेहनत और लगन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लीडरशिप की दुनिया में इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब बस जबरदस्त मेहनत करते रहो, काम तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन इसमें वक्त और एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रात रात भर जागना, जबकि शायद कोई बेहतर और आसान प्रोसेस मौजूद हो। लेकिन क्या कड़ी मेहनत ही अकेला रास्ता है? यहीं पर आता है सॉल्यूशन 2.0, जो हमें एक बेहतर तरीका दिखाता है, दक्षता विधि, यानी फोकस हार्डवर्क से हटकर स्मार्ट वर्क पर चला जाता है। कहानी के एक नए जमाने के वर्जन में कौवे को एक गेम चेंजर मिलता है, एक फेंकी हुई प्लास्टिक की स्ट्रॉ। है तो ये एक मामूली सी चीज, लेकिन ये पूरी प्रॉब्लम को ही बदल कर रख देती है। अब इन दोनों तरीकों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है बहुत ज्यादा मेहनत और धीरे धीरे मिलने वाले नतीजे, और दूसरी तरफ सही टूल के साथ कम मेहनत में फौरन नतीजा। ये है इनोवेशन की ताकत। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, साइंस भी इस बात को मानती है। जी हाँ, कौवे सच में इतने स्मार्ट होते हैं कि वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस कहानी को और भी ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। स्टडीज से पता चलता है कि कॉर्विड्स यानी कौवे के परिवार के जो पक्षी हैं, वो पानी के डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वो जानबूझकर भारी चीजें चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे पानी का लेवल ज्यादा ऊपर आएगा। सोचिए, ये दिखाता है कि उनमें कॉज और इफेक्ट की कितनी गहरी समझ है। ठीक है, तो हमने कड़ी मेहनत की बात की और स्मार्ट तरीकों की भी, लेकिन क्या हो अगर ये दोनों ही तरीके असल मुद्दे से भटक रहे हों? कहानी का अगला पड़ाव सॉल्यूशन 3.0 हमें मजबूर करता है कि हम प्रॉब्लम को ही एक नए सिरे से देखें। क्या ऐसा हो सकता है कि कौवा पानी का लेवल ऊपर उठाने की कोशिश करके एक गलत प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम पानी का लेवल थी ही नहीं, बल्कि कौवे का अपना नजरिया था? कहानी का एक और मजेदार वर्जन हमें लीडरशिप का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को ठीक से समझना जरूरी है। इस वर्जन में कौवे को अचानक एहसास होता है कि अरे, घड़े का मुंह तो हमेशा से ही इतना चौड़ा था कि वो सीधे उसमें सिर डालकर पानी पी सकता था। मतलब उसने बिना वजह प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जबकि सॉल्यूशन बेहद आसान था। और यहीं से हमें प्रॉब्लम फ्रेमिंग का सबसे बड़ा सबक मिलता है। किसी भी सॉल्यूशन पर कूदने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि हम सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं। अक्सर सबसे अच्छा सॉल्यूशन प्रॉब्लम को फिर से डिफाइन करने से ही मिलता है। तो अब तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पर ही फोकस किया, लेकिन सच्ची लीडरशिप तो पर्सनल कामयाबी से कहीं आगे की चीज है। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल की, सहयोग, यानी मिलकर कामयाबी हासिल करना। इस कहानी का जो असली सबक है ना, वो सिर्फ एक कौवे की प्यास बुझाने के बारे में नहीं है। ये एक कम्युनिटी बनाने, एक साझा मकसद बनाने और सही मायनों में एक लीडर होने के बारे में है। कहानी के इस आखिरी वर्जन में कौवा पानी तक पहुंच बनाने के बाद अकेले ही पानी नहीं पीता, वो दूसरे प्यासे पक्षियों को भी आवाज देता है और उन्हें बुलाता है। इस तरह उसकी अपनी पर्सनल कामयाबी एक टीम की जीत बन जाती है। और यही तो असली लीडरशिप का मतलब है ना? जब कामयाबी दूसरों के साथ बांटी जाती है तो वो और भी ज्यादा मायने रखती है। लीडरशिप सिर्फ काम पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाने का नाम है। तो एक लीडर के तौर पर अब ये सोचने की जरूरत है, आपकी टीम को कौन सा सॉल्यूशन ड्राइव कर रहा है? क्या वो सिर्फ कड़ी मेहनत है, या फिर स्मार्ट तरीके, या फिर सिचुएशन को सही ढंग से समझना,
या फिर सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना? अपनी टीम को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए कौवे की इस कहानी से आप कौन सा सबक लेंगे?